नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ग्रामीण आजीविका मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और इससे मिलने वाले रोजगार के बारे में, यानी कि इससे सृजित कौन कौन सी जॉब होती हैं और स्वयं सहायता समूह के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप भी किसी कस्बा या गांव से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिले वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की बातचीत को। ग्रामीण आजीविका मिशन और इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि एक भारत सरकार का मिशन है, इसके अंदर एक ग्रुप चलता है स्वयं सहायता ग्रुप। इसको इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह इसको शॉर्ट में SHG भी कहा जाता है। बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम सुना होगा और बहुत सारे दोस्त इस नाम से बिल्कुल परिचित नहीं होंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। तो ये ग्रामीण स्तर पे चलाया जाता है और प्रत्येक राज्य इसका निर्वहन करता है। जो भी फंडिंग वगैरह, जो भी पैसा वगैरह दिया जाता है, वैसे ये संस्था केंद्र सरकार की है, लेकिन प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार इसको देखती है। ब्लॉक के माध्यम से इस संस्था का यूटिलाइजेशन गाँव की तरफ को किया जाता है। तो पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या है। फिर मैंने जो बहुत सारे रोजगार की बात यहाँ पे की, इससे मिलने वाले रोजगार और इस समूह के फायदे, मैंने इसको दो जगह बांट लिया है स्वयं सहायता समूह को। इससे मिलने वाले रोजगार क्या क्या हैं और इस समूह में जुड़ने के फायदे क्या क्या हैं। तो एक एक करके चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये ग्रुप सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए ये ग्रुप नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। दूसरी बात, कम से कम ग्रुप की जब बात आ रही है, यानी कि समूह की बात आ रही है, तो एक महिला से ज़्यादा के लिए ही होगा। तो कम से कम इस ग्रुप को बनाने के लिए 8 महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से समझना आप लोग, 8 महिलाएं चाहिए और सिर्फ महिलाएं, है ना। मतलब 8 महिलाएं, ऐसा ना हो कि पुरुष हो इसमें, सिर्फ महिलाएं। वे महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन ये है कि इस ग्रुप को बनाया जाता है और फिर उनकी शादी कहीं दूसरी जगह हो जाती है तो ग्रुप टूट जाता है। इसलिए इस ग्रुप में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है जो अनमेरिड महिलाएं हैं। ध्यान रखना है, लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, एक कंडीशन और है इसके लिए, आपके घर में से कोई सरकारी नौकर ना हो। मतलब अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं तो आपके घर से कोई सरकारी नौकर ना हो, जैसे कि आपके पति, है ना, आप खुद, है ना, यानी कि पति पत्नी में से कोई भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि आप मिडिल क्लास से होने चाहिए। मिडिल क्लास का मतलब आप समझ रहे हैं, गरीब घर से होने चाहिए, यानी गरीब समाज से आप आते हो। मतलब आपकी आय, आपकी वार्षिक आय 2 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी आय 2 लाख से ज़्यादा है तब आप इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाएंगे। तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। आप या आपके पति सरकारी पद पे ना हो, संविदा के पद पे ना हो, यानी कि किसी उस लाभ पे ना हो कि नियमित सैलरी आपकी आ रही हो। सरकारी से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी, हो सकता है संविदा पे हो, प्राइवेट हो, वहाँ से अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा आ रहा हो, तब दोस्तों आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। मिडिल क्लास का मतलब ये होता है कि आपके परिवार की आय 2 लाख तक हो, इससे ज़्यादा की ना हो। अगर इससे ज़्यादा की आय है तो फिर आपको गरीब नहीं समझा जाता है। बात क्लियर हो जाती है। अगर आप इन सारी कंडीशन को पूरा करते हैं तो अब आप ग्रुप बनाने की बारी आपकी आ जाती है। पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब आपके ग्रुप बनाने की बारी आ जाती है तो सबसे पहले आपको 8 महिलाओं का समूह इकट्ठा करना होगा। 8 महिलाएं, इस ग्रुप में 8 महिलाएं होनी चाहिए और कम से कम 2 महिलाएं लिखना पढ़ना जानती हूँ। बात समझ में आ रही है? लिखना और पढ़ना जानती हूँ, कम से कम 2 महिलाएं, है ना। अधिक से अधिक तो सभी पढ़ी लिखी होंगी तो और अच्छी बात होगी। बाकी और भी जो महिलाएं 6 हैं वो अंगूठा लगाना भी जानती होंगी, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन 2 महिलाएं ऐसी होनी चाहिए जो हस्ताक्षर कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ और लिख सकती हूँ। बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद आपको नंबर 1 अपना एक आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। मैं 1 बाय 1 आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक आधार कार्ड आपको, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको देनी होगी। नंबर 2, आपको 2 फोटो देने होंगे अपने। नंबर 3, आपको अपना पैन कार्ड भी देना होगा। पैन कार्ड की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगी। बात समझ में आ रही है? पहले तो आप यह समझिए ध्यान से। आपके पास आपका आधार कार्ड हो, 2 फोटो हों और पैन कार्ड हो।
इन 8 महिलाओं के पास, ठीक है। उसके बाद आपको अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाना। नज़दीकी ब्लॉक का मतलब ब्लॉक एक ही होता है, उसी ब्लॉक में आपको विजिट करना है, ठीक है ना। तो ब्लॉक में आपको कहाँ जाना है ये समझिएगा ध्यान से। ब्लॉक में आपको स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में जाना है। स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में पहुंचना है आपको ब्लॉक में, ठीक है ना। ये ब्लॉक में ही होता है, कई जगह सेपरेट भी बना दिए गए हैं अब, ठीक है ना। तो कार्यालय में जाना है और कार्यालय में जो इसके सुपरवाइजर होते हैं, स्वयं सहायता समूह के सुपरवाइजर हर ब्लॉक में बैठाए गए, मतलब हर गांव ग्राम पंचायत स्तर पे एक सुपरवाइजर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके पास आपको जाना है और अपनी पूरी समस्या का समाधान आप उसके पास जाकर के ले सकते हैं। आप बता सकते हैं उसको कि सर हम अपना एक स्वयं सहायता ग्रुप बनाना चाहती हैं और हम 8 महिलाएं हैं, हमारे आधार कार्ड, फोटो और पैन कार्ड ये हो जाते हैं। बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये सारी वेरीफाई करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर लेगा। सभी लोगों को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं, कोई एक समझदार महिला जा सकती है उन सबके डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है। जब इतनी प्रक्रिया आप पूरी कर लेंगी तो गांव में फिर वो आपके सुपरवाइजर आएगा और पूरा निरीक्षण करेगा कि वास्तव में ये महिलाएं हैं और ये गरीब घर से महिलाएं हैं, तो आपका ग्रुप को एक्टिवेट वो ब्लॉक में जाके कर देगा। ग्रुप जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आप ग्रुप का कोई भी एक नाम अपनी पसंद से रख सकते हैं, क्योंकि एक गांव में एक से ज़्यादा ग्रुप भी चलते हैं। मतलब 8 महिला इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना सकते हैं। एक गाँव में 20-20, 50-50 ग्रुप भी चल रहे हैं जो बड़े गाँव हैं। बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब आपका ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, ग्रुप एक्टिवेट होने के बाद आपका एक संयुक्त खाता खुलेगा, है ना। अभी तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे जुड़ना कैसे है हमें, ठीक है। उसके बाद हम इसके फायदे की तरफ को रुख करेंगे, ठीक है। तो संयुक्त आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। किसी भी बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये ग्रामीण बैंक की जो देखी जाती हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा बैंक का नाम आप सुनते हैं, तो उसमें आपका खाता खुलेगा। यानी संयुक्त खाता खुलेगा 8 महिलाओं के साथ। उनके सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो लग जाएगा और उनका सम्मिलित खाता खुल जाएगा। यानी कि अब आपका ग्रुप बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे ही आपका ग्रुप एक्टिवेट कर दिया जाएगा, नाम वगैरह सब रख लिया जाएगा, सबका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्रुप है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब उस ग्रुप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा और पहला इंस्टॉलमेंट आपके खाते में डाला जाएगा। कौन से खाते में डाला जाएगा? वो खाता जो आप 8 महिलाओं ने मिलकर खुलवाया है, ठीक है। तो शुरू में उसमें डाले जाते हैं आपके 15,000 रुपये। कितने डाले जाते हैं? 15,000 रुपये, ठीक है ना। 15,000 रुपये किस चीज़ के लिए डाले जाते हैं? जैसे आपके ग्रुप में बहुत सारे काम होंगे, रजिस्टर आएगा, बैठने के लिए दड़ी वगैरह आएगी, संदूक वगैरह आएगा, स्टूल मेज वगैरह आएगी, तो इन सब कामों के लिए आपको 15,000 रुपये पहले महीने में दिए जाते हैं। इसका काम खत्म हो जाता है। अब आपके ग्रुप को कम से कम एक्टिवेट हुए 2 महीने का समय या 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, यानी 1 महीने से ज़्यादा का समय आपके ग्रुप को बने हुए हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपको करना ये है कि आप अपने मन से या आप अपने दिमाग में कोई भी काम सोचेंगे। कोई भी काम करने का मतलब ये है, जैसे आप कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, है ना, कोई भी रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक कार्यनीति बनाएंगे, पूरा मिस्टर एक तरह से आप पूरा एक लेखा जोखा तैयार करेंगे कि हमें अपने प्रोजेक्ट में कितने पैसे की ज़रूरत है जो हम काम करना चाहते हैं। जैसे छोटे छोटे गांव में बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, जैसे मान के चलो कि आप लोगों को भैंस लेनी है मिलके, बकरियां लेनी है, या फिर कोई छोटा और उद्योग धंधा, सिलाई मशीन वगैरह लगानी है, इसके अलावा और भी कोई काम करना है, तो इन सब कामों के लिए सरकार अब आपको लोन देगी। अब आपको सरकार लोन देगी, आपको इसी खाते में वो पैसा डाल दिया जाएगा। मान के चलो आप 8 महिला समूह में थी, तो कम से कम पहली जो पैसा डाला जाएगा कम से कम 2 लाख के आसपास डाला जाएगा। कितना डाला जाएगा? 2 लाख। यानी कि पहली किस्त जो आपकी आएगी आपके काम के लिए वो 2 लाख आएगी। और जो 15,000 रुपये आ चुके हैं आपके, वो तो आपके खर्चे के लिए आए थे, मतलब जो भी आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सामान आपको उस पैसे से खरीदना है, उससे उस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो 2 लाख रुपये आपके पास आएगा, देखिए अगर आप किसी भी गांव से या किसी भी क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है। मतलब उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे लगेगा कि सर 15 नहीं है, कि हमारे यहाँ तो 3,000 या 5,000 आते हैं और आप बता रहे 15,000, तो कई जगह 15,000, 10,000, ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ किस हिसाब से उनको पैसा वितरण किया जा रहा है। तो इस तरह की कमेंट्स आप नहीं करेंगे। अब 2 लाख रुपए 8 लोगों में आपको बांटना है। 2 लाख रुपए में आप सोचिए कि क्या काम आप कर सकती हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक?
अब मान के चलो 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में था, तो आपने क्या किया, 25-25 हज़ार रुपये सब लोगों ने बांट लिया। 25-25 हज़ार रुपये इसलिए बांट लिया कि मैं 25 हज़ार से अपना कुछ और काम शुरू करूंगी, मैं अपना कोई और काम शुरू करूंगी, या फिर हम सब लोग मिलकर एक संयुक्त काम शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 2 लाख रुपए आपके खाते में आया, आपने उस पैसे को निकाल लिया और अपने व्यवसाय में उस पैसे को लगा दिया, कुछ भी आपने करा उस 25 हज़ार रुपये का। अब क्या होगा, आपको ये जो पैसा देना है सरकार, ऐसा तो है नहीं सरकार इस पैसे को आपको छोड़ देगी। मैंने लिखा है ना यहाँ पे, लोन की सुविधा आपको मिल रही है, मतलब ये पैसा आपको लोन मिल रहा है, फ्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा, आपको देना नहीं है, लेकिन बिना ब्याज के पैसा है ये, ना के इसका कोई ब्याज नहीं आपको देना। 2 लाख मिला है तो 2 लाख, और सब्सिडी और मिलती है इसमें, आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा आपको नहीं देना। अब जैसे मान के चलो एक महिला के जिम्मे 25 हज़ार रुपये चला गया, ठीक है, अब वो 25 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट बनाएगी और उसको 1 साल में पे करना होगा, उसको 1 ईयर में इस पैसे को पे करना है। ठीक है, तो 1 साल का हम किस्त बना के देखें तो ये पैसा भाई हमारा बनेगा 2,000 रुपये महीने की किस्त। कितनी बनेगी, 2,000 रुपये महीने की किस्त, तो हमारा 24,000 रुपये इसमें कवर हो जाएगा। तो 2200-2100 रुपये की किस्त हमारी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है ना, 2200 रुपये महीने की, 2250 रुपये महीने की किस्त हमारी बन जाएगी। और हर महीने जो ग्रुप हमारा 8 महिलाओं का है, उनमें से ही एक महिला अध्यक्ष बनेगी, एक कोषाध्यक्ष बनेगी, है ना। इस तरीके से उसमें भी आपके ग्रुप में पद होंगे। एक महिला होगी अध्यक्ष, जिसके लिए मैंने कहा था कम से कम 2 महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो वो आपके पूरे पैसे का हिसाब रखेगी कि किसकी किस्त आ गई है, किसकी किस्त नहीं आई है, किसकी किस्त ड्यू हो गई है। ठीक है ना, तो ये सारा पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख रुपए जितने लोगों ने भी बांटा है, 1 साल में आपको बैंक में जमा कराना है। कहाँ, जो खाते से आप पैसा निकाले थे। इतनी बात समझ में आ जाती है। ग्रुप में ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस ग्रुप का मेन मकसद क्या है बनवाने का। इस ग्रुप का मेन मकसद ये होता है कि अगर आप गरीब हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है तो सरकार आपको बिना ब्याज के पैसा दे देती है, जिससे कि आप कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कुछ शर्तें हैं कि ये सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपने इस 2 लाख रुपए को 1 साल के अंदर अंदर सरकार को वापस कर दिया, मतलब ऐसा नहीं होगा आप लोग पैसा खा गए, तो अब क्या होगा, जो अगला पैसा आप निकालेंगे, अगला पैसा जो आप निकालेंगे, फिर वो आप 10 लाख रुपए तक की आपकी लिमिट हो चुकी है, कम से कम 10 लाख, है ना। 1 साल में आपने पैसा लिया 2 लाख, उसको बहुत ईमानदारी के साथ वापस कर दिया, कोई बेईमानी आपने नहीं की, तो अगली आपकी लिमिट सरकार बना देगी 10 लाख रुपए। अब आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं, अब आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं अपने समूह के लिए। अब 10 लाख रुपए को आप बांट लीजिए 2.5 लाख रुपए के हिसाब से, मतलब जो भी आपका आएगा 1 लाख 1,25,000, 1,25,000 से कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस पैसे को भी आपको 1 साल में ही रिफंड करना है। 10 लाख रुपए आपने 1,25,000 रुपये लिया, तो 5-5 हज़ार की किस्त बना के, 8-8 हज़ार की किस्त बना के आप इसको 1 साल में ही दे देंगे। और बहुत अच्छे से आपने इस 10 लाख रुपए को 1 साल में वापस कर दिया है सरकार को, तो सरकार फिर आपकी लिमिट कर देगी 25 लाख। कितनी कर देगी, 25 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ तो पा रहे हैं आप। पहले आपको 2 लाख रुपए से ट्राई किया जाएगा कि आप ग्रुप को चला पाते हैं या नहीं। जब आपने पहला पैसा अच्छे से वापस कर दिया तो 10 लाख रुपए मिलेगा, और 10 लाख रुपए अच्छे से काम करके वापस कर दिया तो आपको 25 लाख रुपए अब मिलने वाला है। तो बात समझ में आ गई कि आप इस ग्रुप से कहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर अच्छे से काम किया जाए तो। कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप बीच में ही टूट जाते हैं, लोग पैसा ले लेते हैं फिर उसको वापस नहीं करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ग्रुप बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो अपने ब्लॉक में संपर्क करना है। किससे संपर्क करना है, स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में जाके। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके मुझे बता दें, मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में और चीज़ें समझा दूंगा। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई कि आप इससे लोन ले सकते हैं, है ना, सरकार से बिना ब्याज के लोन मिलेगा, और आप अपना कोई लघु व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लघु व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये तो हुआ इस ग्रुप का फायदा। अब इस ग्रुप में जुड़ने वाली महिलाओं को क्या फायदा होता है, जरा हम उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा फायदा इस ग्रुप का देखा गया है। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो महिलाएं इस ग्रुप में जुड़ी होंगी, उनको पता होगा कि सर किस तरह की बातें ये बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आपका एक ग्रुप बन गया और ग्रुप आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो सरकार आपको कुछ और भी जिम्मेदारियां देती है। जैसे कि आंगनवाड़ी का काम आपने देखा होगा, गांव में जो आंगनवाड़ी होती हैं, वो आंगनवाड़ी में राशन वितरण का काम होता है। ठीक है,
तो राशन को कलेक्ट करने का काम भी इन महिलाओं का होता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का। इन्हीं के यहाँ पे राशन आता है, फिर इन्हीं के यहाँ से राशन उठ के आंगनवाड़ी के यहाँ जाता है और इनको पैसा मिलता है। इस ग्रुप को जो काम किया इन लोगों ने, राशन को उठा के लेके आए ब्लॉक से लाने के बाद अपने घर पे रखा, फिर उसका वितरण कराया, तो सरकार उसका पैसा आपको अलग से देती है, ठीक है ना, वो आपके खाते में ही आता है। तो ये वाली बात समझ लेना। अच्छा, अब सरकार ने कहा है कि जो ग्रुप की महिलाएं हैं उनको हम बीसी सखी बनाएंगे। तो आपने पीछे सुना होगा, जो ग्रुप की महिलाएं थी उनमें से ही एक महिला को बीसी सखी बनाया गया, जो हर गांव में एक है, हर ग्राम पंचायत में एक है, ठीक है ना। तो बीसी सखी कौन महिलाएं बनी थी? जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, हर गांव में शौचालय बनाने की व्यवस्था सरकार ने अब से 2 साल पहले की थी। तो शौचालय रख रखाव के लिए एक आदमी की जरूरत थी, ठीक है ना, वो भी महिला इसी ग्रुप से ली गई है। शौचालय के रख रखाव के लिए कौन काम करेगा? तो वो महिला काम करेगी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होगी। ये दोनों पद कंप्लीट हो चुके हैं। ये लोग आराम, इसको मिल रहे हैं 6,000 रुपये, इसको मिल रहे हैं 6,000 रुपये शौचालय रख रखाव जो देखता है गाँव में, और बीसी सखी को मिल रहे हैं 7,700 रुपये, ठीक है। बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी इसको कहा जाता है वास्तव में, तो ठीक है ना, बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी। दोनों पद कंप्लीट हो गए। 58,189 थे ये पद। कितने थे? 58,189। ये कितने थे? तो ये भी 58,189 थे। क्यों थे सर 58,189 दोनों में? क्योंकि इतनी ही ग्राम पंचायत हमारे उत्तर प्रदेश में, तो हर ग्राम पंचायत में एक महिला। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 1,16,000 महिलाओं को तो रोजगार इस ग्रुप से मिल चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हम आ जाते हैं बिजली सखी के ऊपर, ठीक है। तो एक गांव में 2 बिजली सखी लगाई जा रही हैं। किसी गांव में लगा दी गई, किसी गांव में भी नहीं लगाई गई हैं। तो आप परेशान ना हो कि सर हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली सखी के लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। इसको कमीशन पे काम करना होगा। किस पे काम करना होगा? इसको कमीशन पे, ठीक है ना, इसको काम करना होगा कमीशन। कमीशन कितना रहेगा इसका? 0.5%, 50%, ठीक है ना, मतलब आधे % कमीशन पे काम करना होगा। इसका काम क्या होता है बिजली सखी का? तो बिजली सखी का काम होता है बिल कलेक्ट करना। जो बिजली का बिल आता है ना आपके यहाँ पे, बिजली का बिल आता है, उसको कलेक्ट करने का काम होगा इसका। मान के चलो मेरा बिल है, कोई बिजली सखी मेरे पास है कि आपका बिल 2,000 आया है, तो 2,000 में उसका 0.5% पैसा हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से बिजली का बिल कलेक्ट करने का काम है और उसको जमा करवाना है फिर यूपीपीसीएल में जा करके, ठीक है ना, बिजली घर में जा करके उसको जमा कराना है। मान के चलो उसने पूरे दिन में 10,000 के बिल कलेक्ट करके 1 महीने में दिए, और उसका जो भी कमीशन बनेगा वो उसको हाथों हाथ उसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, अब हम आते हैं जल सखी के ऊपर। ये आपने भी सुना होगा कि मिशन जल शक्ति एक चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में भी इसको लागू करने की बात चल रही है। हर घर नल योजना इसी के अंतर्गत चल रहा था, जल शक्ति मिशन के अंतर्गत। और ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार 7 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग करा रही है। महिलाओं को क्या करा रही है? ट्रेनिंग करा रही है। अब देखिए, आपको इस ट्रेनिंग की कुछ जगह जानकारी होगी, कुछ दोस्तों को जानकारी नहीं होगी। कई गांवों में प्रधान बहुत ज़्यादा बदतमीज होते हैं तो वो नहीं बताते। ये ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पे चल रही है, ठीक है ना। अगर आपके गांव में ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आप अपने ग्राम प्रधान से मिलें जा करके और उसको बताएं कि जो 7 लाख महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही है उसमें किस तरीके से भाग लिया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपको बताएगा कि हमारे गाँव में जो भी समूह चल रहा है, स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उनमें जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकती हैं। तो ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के बाद क्या होगा, तो जल संबंधित जितने भी काम, जैसे गांव में टंकी वगैरह लगाई जाती हैं, नहरें वगैरह, नदियां वगैरह हैं, उनके रख रखाव के लिए जो महिलाएं रखी जाएंगी, तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि काम बिना ट्रेनिंग के नहीं कर सकते आप। तो इसलिए 7 लाख महिलाओं की ट्रेनिंग हो रही है। इनमें से कम 2 से 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार सरकार देगी आने वाले 2023-24 में। अभी इनको रोजगार नहीं मिला है, इनकी सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है। तो मेरा बताने का इस पूरी वीडियो में मकसद दोस्तों ये था कि स्वयं सहायता समूह से कितने सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं और कितने सारे रोजगार आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर जानकारी यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट रहेगी ग्रामीण संबंधित, मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर के इस चैनल पे आता रहूँगा। तो आप बता देना मुझे कमेंट्स करके कि आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हो, किसकी आपको सटीक जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से चाहिए।
तो पूरी जानकारी दोस्तों आपने अच्छे से समझ ली। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप कुछ नहीं समझ पाए इसमें तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर और कवर कर लूँगा। तो मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।